अरे एहसास बेटा, तुम जाग रही हो अभी तक? जी अंकल, मैं आपका ही वेट कर रही थी। जब तक आप खैर खैरियत से घर ना पहुंच जाए मैं कैसे सो सकती हूँ? मुझे तो आए काफी टाइम हो गया। अच्छा, खाना खाया आपने? हाँ, वो एक दोस्त के साथ खा लिया था। तुम जाओ रेस्ट करो। नहीं अंकल, मुझे तो बचपन से ही आदत है जागने की। जब तक अब्बा घर नहीं पहुंच जाया करते थे मैं जागती रहती थी। और हमारी अम्मा तो तब तक नहीं सोती थी जब तक अब्बा ना सो जाएं। अब्बा के आते ही ताज़ा रोटी बनाना, दूध का गर्म गिलास देना, दवाइयाँ देना, ये सब करना तो एक बीवी का फर्ज होता है ना अंकल? हाँ, ठीक कहते। वैसे आंटी तो 9 बजे ही सो जाती हैं। हाँ, उसे देर तक जागने की आदत नहीं है ना, इसलिए। चलो तुम भी सो जाओ। मॉम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? परेशानी से सोच सोच के मेरा बीपी हाई हो गया है। किस बात की परेशानी? तुम्हारी बीवी की। और किसकी? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि वो क्या खेल खेल रही है। मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करती और तुम्हारे पापा के आगे पीछे घूमती रहती है। सारा दिन कमरे में बैठकर टीवी देखती है और अपनी माँ से फोन पे लंबी लंबी गप्पे मारती है। और जैसे ही तुम्हारे पापा आते हैं किचन में जाके चूल्हे के पास खड़ी हो जाती है। मेरा तो सर चकरा गया इस लड़की की हरकतें देख देख के। वो पहले दिन से ही हुक्मरानी के ख्वाब देख रही है और कुछ भी नहीं। आप परेशान ना हो। जो चाल वो चलकर इस घर में दाखिल हुई है उससे बहुत महंगा पड़ेगा। बस किसी तरह डैड को इसकी असलियत पता चल जाए। मॉम, आप रिलैक्स करें प्लीज। अरे वाह, क्या प्यारी शॉट मारी है बतूल। देखो देखो, ये इसको कवर ड्राइव कहते हैं जो इस तरफ वो खेलते हैं ना। अरे हाँ सुनो, वो तुमसे बात की थी ना अपना काम शुरू करने की मैंने। कौन सा काम? कब की थी? अरे अभी चंद दिन पहले स्टोर खोलने की बात की थी। तुम्हारी भी ना याददाश्त उम्र के साथ साथ फारिग होती जा रही है। अरे बतूल, याद करने की कोशिश करो ना। अभी कुछ दिन पहले तो कहा था तुमसे। हाँ तो मांग लेना असद से। आखिर किस दिन के लिए दुबई भेजा था उससे? सारी कुछ दिन प्यार से क्या बात कर ली, ज्यादा ही सर पे चढ़ने लग गई है। देखो बतूल, असद ने 4 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन अब भी 5 लाख कम पड़ रहे हैं। अरे दुकान में सामान भी तो डलवाना है ना। तो आप क्या चाहते हैं? मैं अपना सोना बेच दूं? हाँ, तुम्हारा जेवर तो महज सोने का छिलका है। उसको बेचकर तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी। भाई से बात करो ना। देखो उसकी बीवी तो अमीर है ना, थोड़ा बहुत कर्जा दे देंगे
मैं लौटा दूंगा, एक एक पाई पाई लौटा दूंगा, उनकी कसम उठा लो। तैमूर बेटा, जी अम्मा। इधर आओ। जी अम्मा कहिए। तैमूर बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम वफा से कहो कि वो अब घर की जिम्मेदारियां संभाल ले। मैं अकेली बूढ़ी औरत, मुझसे अब घर नहीं संभाला जाता। नीलूफर तो तुम्हें पता है नौकरी भी करती है और फिर शाम में ट्यूशन भी पढ़ाती है। मैं अगर वफा से कहूँगी तो शायद उसे नागवार गुजरी, लेकिन अगर अरे तुम नहीं कहो- अम्मा, वफा ऐसी नहीं है। वो आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेगी, बल्कि वो तो खुद इस घर में बहू बनकर रहना चाहती है, मेहमान बनकर नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो एक अलग किस्म के माहौल से आई, उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आप अभी सिर्फ उसे गाइड करें, उसे यहाँ के तौर तरीके और जिम्मेदारियों के बारे में बताती रहे। एकदम से उस पर इतना सारा बोझ डालना सही नहीं होगा। मगर एहसास ने तो जाते ही सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं जो काम एहसास करे वो वफा भी करे। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। ला। आलिया, आलिया, ये क्या बनाया है? ये तीन हांडियां, वो भी सारी की सारी गोश्त की। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें मैंने कहा था ना कि सब्जी पुलाव बनेगा, सालन बनेगा और रायता बनेगा। ये सब क्या किया है? पता है ना साहब का कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। बीबी जी, मैंने तो सब्जी काट के रखी थी। छोटी बीबी ने कहा कि सब्जी मत बनाओ। तीनों हांडियां छोटी बीबी ने ही चढ़ाई हैं। मेन्यू भी उन्होंने ही बताया है। छोटी बीबी, चल जाओ। जी मुसीबत में फंस गई हो। किस कदर तेल है, हद होती है किसी चीज की भी। अपने घर में तो महीने में एक ही दिन गोश्त बनता होगा। क्या हो गया आपको? किचन की जिम्मेदारी आप ही ने मुझे सौंपी है। अब क्या बनाना और कैसे बनाना है इसका फैसला मुझे खुद ही करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम महीने भर का गोश्त एक हफ्ते में ही खत्म कर दो। ये कोई तरीका है? मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अब वो उस बीमार हाल में कैसे खाना बनाएंगी? मैंने सोचा खुद ही खाना बनाकर ले जाऊंगी, उन्हें खिला भी दूंगी और तबीयत भी पूछ लूंगी। क्यों, तुम्हारी भाभी क्या मैके गई हुई है? वो हांडी नहीं बना सकती घर में? उसने अभी तक किचन नहीं संभाला। हर एक की किस्मत एक जैसी थोड़ी ना होती है। वो तो अभी तक अपने नाजुक नखरे उठवा रही है, और मैं आंटी, आज मैं खाना बनाऊं? क्या तुम खाना बनाओगी? मेरा मतलब है तुम्हें सब्जी तक तो ढंग से काटनी नहीं आती, खाना कैसे बनाओगी? वो आप
आप बताती रहिएगा, आप जैसे जैसे बताएंगी मैं वैसे वैसे बनाऊंगी। जब तक बनाऊंगी नहीं तब तक सीखूंगी कैसे? बेटा टमाटर 100 रुपए किलो है, सब्जी 80 रुपए किलो है, और दालें मसाले इनकी कीमतें तो आसमानों से बातें कर रही हैं। मेरा मतलब है एक वक्त का खाना खराब हो गया तो 500 रुपए का नुकसान कहीं नहीं गया। नहीं, मैं खराब नहीं करूंगी, बनाने दे प्लीज। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसे नहीं घुलता। अभी तक मूड ऑफ किया हुआ है। हद होती है नखरे दिखाने की। ठीक है, अब मैं भी फिक्र नहीं करूंगा उसकी। कहाँ जा रही हो? सुबह से वफा को फोन कर रही हूँ, वो फोन ही उठा रही। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अरे तो कहीं मसरूफ होगी या हो सकता है सो रही हो। उसने कहाँ मसरूफ रहना है? उस घर में उसके लिए है ही क्या मसरूफ रहने के लिए? और वैसे भी रोजाना इस वक्त जब तैमूर ऑफिस जाता है वो मुझसे बात करती है। आई थिंक आई शुड गो देयर।